In the last video, we have also discussed about flexure formula, which is also known as bending formula. वो भी सोम के बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस में से एक है। अगर वो वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने एक यूनिफॉर्म टेपरिंग बार कंसीडर किया है जिसकी लेंथ एल कंसीडर की है। ओके, this is defined as greater diameter या तो large diameter. This is D2, or we can also write it capital. Okay, D1 and D2. इस बार में हम x डिस्टेंस पे कोई एक स्ट्रिप मान लेते हैं, कोई एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर करते हैं इसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर से x डिस्टेंस। ओके, जिस स्ट्रिप की हमारी लेंथ होगी डी एक्स, यहाँ से यहाँ की, और जो डायमीटर हमारी इस स्ट्रिप की होगी वो डी। ओके, अब हम यहाँ से एक इमेजिनरी एंगल ड्रॉ करते हैं। लेट एंगल थीटा, हियर वी कैन ऑल्सो एंगल थीटा। अगर ये हमारा एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है। ओके, अब हम इसकी कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, अब इसके बाद चलिए देखते हैं। ओके, तो हम फर्दर अब इसे सॉल्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं अपने इस बार की। तो इस फिगर के हेल्प से हम इन ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारा लार्ज ट्राइंगल ए बी सी, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस फिगर के अनुसार हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, D1 माइनस D2 बाई D1 माइनस D2 बाई 2 अपॉन हमारा बेस क्या है, बेस तो हमारा हमने जो एल लेंथ की इस बार को कंसिडर की है, तो इस बेस के लिए भी बेस तो हमारा एल ही होगा। ओके, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इन ट्राइंगल ये स्मॉल ट्राइंगल टी सी ई, इस स्मॉल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो इन ट्राइंगल डी सी ई टेन थीटा इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, D1 माइनस, यहाँ पे हम इस स्मॉल स्ट्रिप जो हमने कंसिडर की है, यहाँ पे हमने इस स्ट्रिप को D1 माइनस डी बाई 2, क्योंकि हमारा जितना यहाँ पे हमने इस माना, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस CD लेना है। ओके, तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस CD कैसे आएगा, तो D1 माइनस डी बाई 2 इसलिए आया क्योंकि इतना तो हमारा जितना हम ये ले रहे हैं उतना हमारा इधर भी आएगा, तो इसके लिए हमारा 2 आया अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल के लिए हमने बेस क्या कंसीडर किया है, x। इस ट्राइंगल के लिए हमने बेस x कंसीडर किया है, तो हमारा बेस क्या हो गया, x। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ फ्रॉम by equating equation 2 and equation 1, we get
तो इसे हम डिक्वेट करते हैं d1 माइनस डी बाई 2x इज इक्वल्स टू d1 माइनस d2 अपॉन 2l। हमारा बेस यहाँ पे 2 से में कट जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं d इज इक्वल्स टू d1 माइनस d2 बाई l इंटू एक्स। जब हम इसे सॉल्व करके इधर ले जाएंगे तो हमारा इक्वेशन d ये निकल के आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम सिंस d1 हमारा सॉल्यूशन सॉल्व हो जाए, क्योंकि आगे फिर लेके चलना है, तो उसे सॉल्व करने आसान करने के लिए d1 माइनस d2 बाई एल को हम k मान लेते हैं, लेट। ओके, तो इसके को हम यहाँ पुट कर देते हैं d इज इक्वल्स टू d1 माइनस के एक्स। ओके, नाउ हमारा फिगर का इस स्मॉल स्ट्रिप का अब हम एरिया निकाल लेते हैं। तो इस स्मॉल स्ट्रिप की एरिया निकालने के लिए एरिया को हम डिनोट कर सकते हैं ए एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि हमने इस स्मॉल स्ट्रिप की डायमीटर क्या डी कंसिडर किया। ओके, तो इसी के लिए हमारा डायमीटर यहाँ पे स्मॉल स्ट्रिप की एरिया निकाल रहा है, तो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो अब हम ये d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ए एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, तो d1 माइनस के एक्स की होल स्क्वायर। ओके, हमारा ये एरिया निकल के आ गया। नाउ हम जानते हैं स्ट्रेस, तो स्ट्रेस हम एलिमेंट्री स्ट्रिप पे निकाल रहे हैं, इसलिए सिग्मा एक्स इज इक्वल टू क्या जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। तो पी तो हमारा सेम ही रहेगा, एरिया की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं पाई बाई 4 d1 माइनस के एक्स की होल स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 4p अपॉन पाई इंटू d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा स्ट्रेस निकल के आया उस एलिमेंट्री स्ट्रिप पे। ये पूरे बार की बात नहीं हो रही है, सिर्फ उस एलिमेंट्री स्ट्रिप जो हमने कंसीडर किया है उसके लिए। स्ट्रेस ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप। ओके, नाउ हम जानते हैं स्ट्रेन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एक्स स्मॉल स्ट्रेस। अगर हमारा कोई बार है वो किसी वर्किंग पे लगा हुआ है, किसी वर्क के लिए लिखा हुआ है, तो उस पर जो वर्क परफॉर्म हो रहा है, मतलब जो उस पर लोड लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, उसके कारण हमारे बार पर कुछ स्ट्रेन भी आएगी। तो उस स्ट्रेन, तो हम इस एलिमेंट्री स्ट्रिप पे बात कर रहे हैं, तो उस एलिमेंट्री स्ट्रिप पे भी कुछ स्ट्रेन आएगी। ओके, तो हम स्ट्रेन की रिलेशन जानते हैं क्या, चेंज इन लेंथ। तो हमारा यहाँ पर स्मॉल स्ट्रिप क्या है, dx है, चेंज इन लेंथ। तो हमारा लेंथ स्ट्रिप की क्या है, dx हमने माना है, तो चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू डेल्टा dx अपॉन ओरिजिनल लेंथ dx। और एक हम रिलेशन जानते हैं एप्सिलॉन इक्वल्स टू स्ट्रेस, यहाँ पे हम एलिमेंट्री स्ट्रिप की बात करें इसलिए एक्स स्ट्रेस अपॉन ई। तो पहले हम ये और ये कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। ओके, तो एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन ई। तो हम इसे लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स का वैल्यू हम अभी पीछे निकाले थे, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या आई थी, 4p अपॉन पाई, ये ई की जगह तो रह गया ई d1 माइनस के एक्स की होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा स्ट्रेन निकल के आ गया एलिमेंट्री स्ट्रिप पे। तो अब हम ये और ये रिलेशन यूज़ कर रहे हैं। तो एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ।
ओके, इसको हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन डी एक्स। चलिए, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारा यहाँ जाके इंटू हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ से एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 4p अपॉन पाई ई डी वन माइनस के एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, तो ये जो हमारा कंडीशन निकल के आया, ये तो हमारा सिर्फ स्मॉल स्ट्रिप की बात हुआ। तो हमें एनालाइज करना है थ्रू आउट द लेंथ। तो थ्रू आउट द लेंथ हमें करना है, तो हमारा लेंथ क्या था, इस यहाँ पे हमने लेंथ क्या लेट किया है, एल। तो अगर हमें थ्रू आउट द लेंथ इसकी वेरिएशन एनालाइज करना है, तो हमें इंटीग्रेट करना होगा, जिसकी लिमिट हमारी क्या होगी, 0 टू एल, क्योंकि हमने एल लेंथ कंसिडर किया है। ओके, तो हम इस रिलेशन में इंटीग्रेशन लगाते रहते हैं बाय इंटीग्रेटिंग। ओके, तो एल इक्वल्स टू 0 टू एल डेल्टा एल टू 0 टू एल 4p अपॉन पाई ई डी वन माइनस के एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, सिंपली तो L इज इक्वल टू हमारा 4p और पाई तो कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा इंटीग्रेशन से 12 आ जाएगा। 4p अपॉन पाई ई इंटीग्रेशन 0 टू L 1 अपॉन डी वन माइनस के एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, अब लेट हम डी वन माइनस के एक्स को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, माइनस के इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो इसलिए डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन के। नाउ इस वैल्यू को अब हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो 4p अपॉन पाई ई 0 टू एल 4p अपॉन पाई ई 0 टू एल 1 अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि हम इसे t मान लिए हैं, इंटू अब हम dx की जगह लिख सकते हैं dt माइनस dt बाई के, ठीक है। तो हमारा के भी एक कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा। 4p अपॉन पाई ई के 0 टू एल, अब t को हम लिख सकते हैं t माइनस 2 इंटू डी टी, ये एक माइनस है पहले से, ठीक है। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करें 4p अपॉन पाई ई के, अब अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, लिमिट हमारा क्या है 0 टू एल, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 4p अपॉन पाई ई के 4p अपॉन पाई ई के, तो यहाँ से तो ये एक माइनस है पहले से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t की पावर -1 अपॉन -1, तो ये -1 और ये माइनस, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी, क्योंकि t की पावर -1 था वो नीचे आ गया तो t हो गया 0 टू एल, क्योंकि हम थ्रू आउट द लेंथ निकालते हैं। तो 4p अपॉन पाई ई के, यहाँ पे अब हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 अपॉन t की वैल्यू हमने क्या माना था d1 माइनस के एक्स। ओके,
लिमिट हमारा 0 to L और 4p अपॉन पाई ई के 1 अपॉन d1 माइनस, अब हम यहाँ पे k की जगह पे k की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा k का वैल्यू क्या था, सिंस हमने लेट किया था k इक्वल्स टू d1 माइनस d2 बाई l। ओके, ये हमने पीछे लेट किया था। तो यहाँ पे अब हम k की वैल्यू पुट कर देते हैं, d1 माइनस d2 बाई l इंटू एक्स, लिमिट हमारा क्या है 0 to L। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं 4p अपॉन पाई ई के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन d1। अब हमारा क्या x की जगह पे l की वैल्यू पुट होगी 1 अपॉन d1 माइनस d2 बाई l इंटू हमारा x की जगह पे l पुट हो गया, ये हमारा अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन d1 माइनस d2 बाई l इंटू 0, क्योंकि लोअर लिमिट हमारा 0 है। ठीक है, इक्वल्स टू 4p अपॉन पाई ई के 1 अपॉन d1 माइनस, यहाँ से हम l हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इसे ब्रैकेट को ओपन कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा d1 माइनस d1 और ये माइनस माइनस प्लस d2। ठीक है, माइनस 1 अपॉन, अब यहाँ पे सिर्फ तो d1 आएगा क्योंकि 0 से इंटू हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ओके, तो अब इसे हम सॉल्व कर, अब ये हमारा प्लस d1 माइनस d1 ये भी कट गया 0, तो 4p अपॉन पाई ई के 1 बाई d2 माइनस 1 बाई d1। ठीक है, 4p अपॉन पाई ई के, अब हम इसे लिख सकते हैं d1 इंटू d2, यहाँ पे हो जाएगा d1 माइनस d2। ओके, तो अब हम इस k की जगह पे फिर से वैल्यू पुट कर देते हैं k की, पाई ई k की वैल्यू क्या थी हमारी d1 माइनस d2 बाई l, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं d1 माइनस d2 बाई l इंटू d1 माइनस d2 बाई d1 इंटू d2। कोई दिक्कत, तो ये d1 माइनस d2 ये d1 माइनस d2 कट जाएगा। ठीक है, तो अब ये l को हम ऊपर भेज देते हैं, तो 4pl अपॉन पाई ई d1 इंटू d2, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन थ्रू आउट द लेंथ के लिए। ओके, या तो हम इसे डेल्टा एल भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस P इक्वल्स टू प्रेशर फोर्स ऑन द बार, L लिख सकते हैं हम लेंथ ऑफ द बार या रॉड। ओके, और हम d1 d2 लिख सकते हैं डायमीटर डाया ऑफ द बार, और E हमारा क्या हो गया यंग्स मॉडुलस। ऑफ द मटेरियल, मतलब जिस मटेरियल का वो बना होगा उसको वो यंग्स मॉडुलस होगी। ओके, आई होप ये वीडियो अच्छा रहा होगा।
अगर कहीं पे भी किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे डाउट पूछ सकते हैं। और हमारा फर्दर भी इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू।